गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के चरणों में ध्यान कैसे लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं साधना करना, पूजा करना, सिमरन करना, लेकिन हमारा ध्यान नहीं लग पाता, बार बार ध्यान भटक जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आज की जो साखी है ऐसे ही एक गुरु और शिष्य की है, जिसमें गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि किस तरह वो परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु ही तारणहार है। किस तरह गुरु ने उसका मार्गदर्शन किया, किस तरह उसको बताया कि वो परमात्मा में कैसे ध्यान लगा सकता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं ऐसी सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की। शिष्य जो कि हमेशा परमात्मा से प्यार करता है, उसका ध्यान लगाना चाहता है, सिमरन करना चाहता है, लेकिन जब भी सिमरन करने बैठता है उसका ध्यान भटक जाता है, मन नहीं लगता सिमरन में। काफी दिन कोशिश करता है, हार के अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को अपने मन का सारा हाल कह सुनाता है। तो गुरु उसको कहते हैं कि सामने गली में ये जो दो कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो पिल्ले हैं, इनको आज से पालना शुरू कर दे। तो जहां भी जाए इनको अपने साथ लेके जाना। उसको बड़ा अटपटा लगता है कि गुरुदेव मेरी बात का जवाब दिए बिना मुझे एक अटपटा सा काम सौंप रहे हैं, लेकिन क्या करे, गुरु की बात तो माननी ही पड़ेगी। उन दोनों पिल्लों को अपने पास ला करके पालता है, लेकिन जैसे ही उनके पास से थोड़ी देर के लिए हटता है तो वो पिल्ले भागने लग जाते हैं वहीं पर जहां से उनको लेकर के आया था। बड़ा परेशान रहता है, 2-3 दिन यही हाल रहता है। फिर वो उन पिल्लों के साथ में ज़्यादा समय गुजारने लगता है, उनको खाना खिलाता है, उनसे प्यार करता है। तो धीरे धीरे उन कुत्तों के बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है उस शिष्य की, और अब तो जहाँ भी शिष्य जाता, बिना उसके कहीं कहे, बिना ले जाए, वो पिल्ले उसके पीछे पीछे चल पड़ते। वो अपने गुरु के पास जाता है, कहता है कि गुरुजी जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। गुरु कहते हैं कि अब इन पिल्लों को अपने से दूर कर दो। उसको बड़ा दुख लगता है क्योंकि मोह हो जाता है उसको। वो बिना किसी सवाल के अपने गुरु के और उन पिल्लों को छोड़ने की कोशिश करता है, वहीं पर रोते हुए उनको वापस रख के आता है। लेकिन जैसे ही घर वापस आता है वो पिल्ले वापस से उसके पास आ जाते हैं। ये कहानी लगातार 1 हफ्ते चलती है। वो जाके अपने गुरु को बताता है कि गुरुजी ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, अब ये मुझसे अलग हो ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो गुरु ने कहा कि बेटा तुमने मेरी सारी बातों का पालन किया, क्या तुम्हें अब समझ में आया कि सिमरन में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता था? वो शिष्य चुप हो जाता है, कहता गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया। उसके गुरु उसको समझाते हैं कि जिस तरह पिल्ले शुरुआत में तुमसे दूर भागते थे क्योंकि तुम उनको ज्यादा समय नहीं देते थे, जब तुमने उनको ज्यादा समय देना शुरू किया तो वो पिल्ले तुमसे मोह में पड़ गए और तुमसे दूर नहीं भागे, जहां तुम जाते तुम्हारे साथ रहते। इसी तरह सिमरन भी है, अगर तुम परमात्मा को ज्यादा समय दोगे तभी तुम्हारा मन सिमरन में लगेगा, और जब एक बार तुम्हारा सिमरन में मन लग गया तो फिर सिमरन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमेशा तुम परमात्मा से जुड़ के रहोगे, हमेशा सिमरन ही करते रहोगे जहां भी रहोगे। हमारी अक्सर जिंदगी में हम लोग यही करते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है कि वो बचपन से सिमरन नहीं करते और नया नया सिमरन करते हैं और थोड़ा ही समय परमात्मा को देते हैं, तो उनका ध्यान जरूर भटकता है। वो 5 मिनट के लिए भी बैठते हैं ना, उस समय भी उनके दिमाग में 50 लाख चिंताएं चल रही होती हैं। लेकिन वो अगर अपना नित नियम बना लें, हर समय परमात्मा को याद करें,
तो कभी भी फिर उनको कोई चिंता नहीं सताएगी, कोई और बात दिमाग में नहीं आएगी। और उन लोगों के लिए खासकर जिन्होंने बचपन से सिमरन किया है और फिर वो सिमरन छोड़ देते हैं तो उन्हें भी बड़ी मुश्किल होती है। तो अब उन लोगों के लिए यही गुजारिश है कि सिमरन को सबसे पहले आप बचपन से करना सीखें, उसको ज़्यादा समय देने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा समय देंगे, आपको एक बार जो आदत लग जाएगी ना, बचपन में भी कई बार हम कर करके छोड़ देते, थोड़ा बहुत सिमरन किया और छोड़ दिया, नहीं, आप बच्चों को सिखाएं बचपन से ही ज़्यादा से ज़्यादा समय सिमरन की तरफ उनको मोड़ने की कोशिश करें। वो जितना समय सिमरन में बिताएंगे उतना ही उनके लिए आसानी होगी, आगे तक भी वो परमात्मा से यूं ही जुड़े रहेंगे और कभी भी उनका मन सिमरन में नहीं भटकेगा। तो सिर्फ एक यही सहारा है कि आप परमात्मा को समय दो। जब आप समय दोगे तो आपका मोह अपने आप बन जाएगा उस परमात्मा से और कभी मन नहीं भटकेगा। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, निस्वार्थ रहें, परमार्थ करें और कभी भी परमात्मा को याद करें तो उससे कुछ मांगे ना। मैं अपनी हर वीडियो में ये आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस दिन आप निस्वार्थ होकर सिमरन करेंगे उस दिन आप सही मायने में परमात्मा से जुड़ जाएंगे, नहीं तो यूं ही 84 में भटकते रहेंगे। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, निस्वार्थ होके आप सिमरन कीजिए, परमार्थी बनिए, सच्ची सेवा करते रहें। हर बार कहती हूँ सच्ची सेवा करते रहें। पैसा सब कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही सेवा करें। आप अपनी इस मीठी ज़ुबान से उनको अच्छा बोल सकते हो, उन लोगों को जो ज़िंदगी में हारे हुए हैं। क्या पता आपके अच्छे बोलों से, इस सच्ची सेवा से उनका जीवन संवर जाए। कई बार कुछ लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्या पता आपके अच्छे बोलों से अच्छे रास्ते पर आ जाएं, तो उसका पुण्य भी तो आपको ही जाएगा। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, ऐसी सच्ची सेवा करते रहें और परमात्मा को याद करते रहें। हर बंदे में परमात्मा का स्वरूप है, सबका सम्मान करें, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें। तब तक के लिए आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप मुझे यूं ही आशीर्वाद देते रहें ताकि मैं आपको नई नई साखियाँ और शब्द सुनाती रहूँ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें। गुरुप्रिय साध संगत जी, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे शब्द, मेरी साखियाँ पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें। गुरुप्रिय साध संगत जी, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे विनती करती हूँ कि सेवा करें लोगों की। ज़रूरी नहीं है सेवा आप धन से करें, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कर कर भी, आप अपनी वाणी को नियंत्रण में रख के भी किसी की सेवा कर सकते हैं। उस वाणी से सुंदर सुंदर मीठा मीठा बोल के किसी को प्रोत्साहन दे के भी सेवा कर सकते हैं। गुरुप्रिय साध संगत जी, जैसा कि अब मुश्किल भरा समय चल रहा है, ऐसे में आप किसी से भी कोई भी गलती से कड़वा शब्द ना बोलें। आप हमेशा ही सबसे मीठे बोल बोलें। ऐसे में जैसा मुश्किल वक्त चल रहा है, सब अपने मन से थोड़े से हारे हुए हैं, मन से दबे हुए हैं, तो ऐसे में मीठे बोल बोल के उनका उत्साह बढ़ाएं कि ये समय भी कट जाएगा। परमात्मा ने अगर सुख दिए हैं तो दुख आते हैं, लेकिन आते के साथ वो चले भी जाएंगे, सुख भी आएंगे। ये समय है, ये भी कट जाएगा। ये सिर्फ मन में आप लोग भी ठान लें और दूसरों को भी समझाएं कि समय मुश्किल का है, ये कट जाएगा, सुख के दिन फिर से आएंगे। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, ऐसे में घर बैठकर ही आप ये सेवा कर सकते हैं। अभी जैसा कि आप सभी को मालूम है, सत्संग पंडाल में जाना अभी मना है कोविड के चलते, और अभी सेवा के लिए भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, ये सेवा घर पर बैठकर ज़रूर करें। किसी का मनोबल बढ़ाएं, किसी से अच्छी बातें करें, जिसका मनोबल टूटा हुआ है उसका मनोबल बढ़ाएं और अपनों को समय दें, अपनों के लिए समय निकालें
उनसे चिड़चिड़े स्वभाव से कभी बात ना करें। यही सच्ची सेवा है कि आप सबसे प्यार से बात करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करती हूँ कि आप अपनी ये सेवा जारी रखेंगे और इसी तरह से सिमरन करते रहेंगे।